सबसे पहले बजट की जो एक्सरसाइज और बहुत ज़्यादा फोकस इस मरतबा और हमेशा की तरह टैक्सेशन के हवाले से कितना अहम आप इसको समझते हैं। फिर दूसरा, पाकिस्तान जैसी मईशत जो कि 300-350 बिलियन डॉलर्स की हमारी इकॉनमी है, लाइक 370 बिलियन डॉलर्स, लेकिन उसके पैरेलल जो इकॉनमी है वो भी इतनी ही बड़ी है जो कि अनडॉक्यूमेंटेड या ग्रे इकॉनमी जिसे हम कहते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की इस मुल्क को ज़रूरत है। ऐसे में क्या कोई पॉलिसी बन सकती है कि जिस मुल्क की पैरेलल इकॉनमी उसकी रेगुलर इकॉनमी के बराबर हो? डॉक्टर साहब जी, बहुत शुक्रिया। आई थिंक कि हमें बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड टाइम से गुजरे हैं, बहुत चैलेंजिंग टाइम से गुजरे हैं, और इसके अंदर बहुत सारे मेजर्स नेचुरली गवर्नमेंट को लेने पड़ रहे हैं जो कि शायद वो ना भी चाहते हो। वी आर इन अ पॉलिटिकल इकोनॉमी, उसके अंदर पॉलिटिक्स जो हैं वो ओवरवेलम करती हैं समटाइम्स हमारे डिसीजंस को और हमारे ओवरऑल जो इन्वायरमेंट होता है उसको। लेकिन आई थिंक अब हम एक ऐसी स्टेज पे आ गए हैं जिसके अंदर हमें अब ये डिसीजन, हार्ड डिसीजन लेने होंगे। आईएमएफ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे सामने हैं और वो हार्ड फैक्ट हैं। ये तो नहीं है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो ये रिक्वायरमेंट हमसे रखते हैं। और सिमिलरली हमने ये भी देखना है कि क्या ग्लोबल ट्रेंड्स हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, नॉट जस्ट एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बट ऑल्सो एज अ एज अ कंट्री, एज अ नेशन भी हमने देखना है कि कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर, और हम सबका इम्पोर्टेंट रोल है। मेरा ख्याल है कि हमने जो रेवेन्यू जनरेट करना है एसेंशियल पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स के, चाहे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस या ओवरऑल सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम, वो टैक्स के मनी से ही हो सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं हो सकते। इवन सीपैक के वो प्रोजेक्ट्स जो आपने पीएसडीपी से करने हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स करने हो पब्लिक प्राइवेट पार्टनर, वो तमाम उसी सूरत में होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि टैक्स रिजीम को हमें नेचुरली इन्फोर्स करना है, हमें रेट ऑफ द स्टेट को इन्फोर्स करना है। लेकिन मैं तीन चीजें सर जरूर कहूंगा, और ये But sir, बात मैं इंसेंटिव्स के केस में भी we कहता हूँ। need a inclusive tax, fair and inclusive tax regime. देखिए, हमें ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए। हमें ये चाहिए कि हम जो टैक्स ले रहे हैं उसकी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से हमारी डेफिनेटली ये एक गुजारिश होगी, ये रिक्वायरमेंट होगी, एक्सपेक्टेशन होगी कि वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करें और तमाम जितने भी गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं वो उस लिहाज से हों ताकि वो पब्लिक डेट को भी मैनेज कर सकें, फंड कर सकें प्रोजेक्ट्स को, और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ ला सकें। लेकिन आपने ये बात ज़रूरी है, मेरा तो सिर्फ यही ख्वाहिश है कि वो जो मैनिफेस्टो में उन्होंने अपने वादे किए हुए हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, गवर्नमेंट हो, अपोजिशन हो, जो भी उन्होंने वादे किए हुए हैं उन वादे को पूरा करें और उसके लिहाज से टैक्स रिफॉर्म्स करें। देखिए, अनरियलिस्टिक सर नहीं सर हो सर सकता क्या है आपने कि याद दिला दिया, क्या दुखती रग पे आपने इस वक्त हाथ कौन से तार छिड़क दिए हैं। हमें याद आ रहा है किसी ने 200 यूनिट फ्री बिजली की बात की थी, किसी ने 300 यूनिट फ्री बिजली की बात की थी। अब हुकूमत में बैठे हैं, अब जरा दें तो जरा 200-300 यूनिट बिजली फ्री, पता लग जाएगा इन लोगों को। ख्वाब दिखाते हैं ये सब हमें। जी इमरान, यही प्रॉब्लम है ना कि हमारे जो ओवरऑल जो एजेंडाज होते हैं, मैनिफेस्टोस होती हैं, तकरीरें होती हैं, और जनरली हमारी जो तकरीर होती हैं वो मोनोलॉग होती हैं। मोनोलॉग इन द सेंस के लीडर बोल रहे होते हैं और अवाम तालियां बजा रही होती है। ये इंटरैक्टिव तो होता नहीं है कि कहीं इंटरैक्शन हो और उसके नतीजे में कोई क्वेश्चन कर सके कि आप वादे तो कर रहे हैं, क्या ये पूरे कर सकेंगे। लेकिन इस तरह से आई थिंक कि हमें जो सबसे ज़रूरी मेरे नज़दीक, एज एज समवन हुज अ प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी, और मैं ये और आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, आपको पता है मैं इन्वेस्टमेंट से करता हूँ या पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ। मेरे ख्याल में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, और ये मैं एक एज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बात करता हूँ, ये कि हमें इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है। और इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए हमें एक बहुत ही प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम लाने की ज़रूरत है। जो हाई अर्नर्स हैं उनसे भी टैक्स करे और उनसे इक्वली टैक्स करे, मिडिल क्लास को टैक्स करे। आप डायरेक्ट टैक्सेशन करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन करते हैं, लेकिन उसके अंदर इनइक्वालिटी अगर होगी तो फिर नेचुरली निज़ाम किसी भी सूरत में कितनी भी आप उसको गोल्ड प्लेटिंग कर लें, लफाजी कर लें, वो सही नहीं हो सका। आपके जो भी सोशल सेफ्टी नेट्स हैं उनको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। नेचुरली हर आदमी टैक्स नहीं दे सकता, हर आदमी वो उतना आसूदा नहीं होता कि वो गवर्नमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक काम कर सके। लेकिन हमें आई थिंक कि इस चीज़ को ठीक करना। दूसरा ये कि दोनों तरफ से बिहेवियर चेंज की ज़रूरत है। गवर्नमेंट की तरफ से बिहेवियर चेंज की ज़रूरत है कि वो
किस किस्म के टैक्सेशन लाते हैं, क्या वो हार्श तो नहीं है, अपवर्ड हैवी तो नहीं है, कंपेटिटिव भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ज़्यादा टैक्सेशन लगा दें और आपके जो जिसके साथ आप जिस इकॉनमी के साथ आपका मुकाबला है वो वो एक बहुत ही रियलिस्टिक, फॉर एग्जांपल ट्यूबवेल के अंदर सब्सिडी अगर आपने देनी है तो सही। नेचुरली उससे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आने, तो आपने ये कंपेटिटिव भी रहना है ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप बोझ अवाम पे डालते रहें, उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी की स्पीड स्लो हो जाए, कंपेटिटिवनेस नहीं आ सके। अभी रिसेंटली लेकिन आपने देखा है कि डॉक्टर स्टेट साहब, जो बैंक आप ने बात कर रहे हैं, जो आप बात जी, कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री बात कर रहे हैं। 20वां बजट है। मुझे आज टीवी में 20 साल से हम जो चीज़ें देख रहे हैं, इसमें 2-3 दफ़ा जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही, 2-3 दफ़ा नून लीग की हुकूमत रही, पीटीआई की हुकूमत रही, जनरल मुशर्रफ साहब का एरा रहा। हमेशा बजट स्पीच, एक स्पीच जो होती है बड़ी साइकिल स्टाइल पेपर और सारी चीज़ें, ये हमारे इंतखाबी वादे, ये सारी चीज़ें अलग, लेकिन कोई भी ऐसा सिंसियर नहीं हुआ इस मुल्क में, कोई ऐसी जमात सिंसियर नहीं आई इस मुल्क के साथ कि क्रॉस द बोर्ड जो टैक्सेशन के हवाले से सबको टैक्स नेट के अंदर लेकर आए। कोई हिम्मत करे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की, कोई हिम्मत करे होलसेल रिटेल को लेकर आए टैक्स नेट के अंदर, रियल एस्टेट को टैक्स नेट के अंदर लेकर आए। ये तो अगले भी सर आज 20-25 साल इसी तरह से चलता रहेगा सिलसिला। इमरान, आज आप तमाम कौमी लीडर्स को बिठाएं अपने प्रोग्राम में और उनसे पूछें कि आप क्या करेंगे टैक्स के लिहाज से, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, और हम इस पे कोई कोई एक बात भी सेट कर सकते हैं कि वो ये सब कहेंगे कि हम इक्वल टैक्सेशन करेंगे, हम ज़रूरी टैक्स लगाएंगे, हम रियल स्टेट टैक्स लगाएंगे, हम गरीबों से टैक्स खत्म करके अमीरों से टैक्स लेंगे। अब ये मेरे 5-6 अल्फाज लिख लें, ये मैं जब स्टूडेंट था, जब से शऊर आया तब से ये सुनता आया। और देखिए बात ये है कि आप जो भी बात करें, जिस तरह की अब आपकी ओवरऑल सोसाइटी के अंदर चैलेंजेस आ गए हैं, उस लिहाज से आपकी सोशल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस तरह नहीं रही जिस तरह नहीं है, तो आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो उसके पॉजिटिव प्रोज भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं। समटाइम्स कॉन्स को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है जो अपोजिट पार्ट से, लेकिन आई थिंक अगर रियलिस्टिक हो, बिल्कुल ऑनेस्टली अगर एक चीज़ को बात किया जाए और बताया जाए कि हम आप पे टैक्सेशन करेंगे, लेकिन उसके नतीजे में हम आपको 5-6 चीज़ें देंगे, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे रोड हो, चाहे सोशल सेफ्टी नेट हो, ये हम आपको देंगे और इस पे हम आपके साथ कोई नहीं। प्रॉब्लम वहाँ आता है, और मैं आपको बताऊं कि मेरा ताल्लुक तो सैलरी क्लास से ही है, हम्म। हम सब इसी तरह ही हैं। वो टैक्स देने में किसी को एतराज नहीं होता, और नेचुरली समटाइम्स तो अगर एतराज हो भी तो आपको टैक्स देना पड़ता है। इस एग्जैक्टली। मुल्क के अंदर इस मुल्क के अंदर बिजली का बिल, टैक्स, गैस, आप ना भी आप चाहें और रियलिस्टिक ना भी हो, आपको देना तो पड़ता ही है। तो उस लिहाज से आई थिंक कि ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उसके नतीजे में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम हाँ। द गवर्नमेंट, फ्रॉम द लीडरशिप, जो ऑब्लिगेशंस हम चाहते हैं वो फिर नहीं होते। हमें पता है किसी आप, और आजकल के सोशल मीडिया के दौर में, मीडिया के दौर में हर आदमी को पता है, आप बाहर जाएं किसी भी आदमी से पूछ लें, वो आपको बता देगा कि आपकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस क्या हैं, आईएमएफ के ऑब्लिगेशंस क्या हैं। ये सब चीज़ें पता है, और नहीं भी पता हो तो ये डिस्कशंस के अंदर, टीवी शोज के अंदर ये डिस्कशन